सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वं। So, Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. Hari Om. हम मंगलाचरण करेंगे शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतुर्य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पहला श्लोक चैंट करेंगे। ओम केने सितं पतति प्रेसितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। आई होप सबके पास शांकर भाष्य होगा और ईशादी नवोपनिषद भी होंगे, यहाँ पे ये मंत्र आपको पता चले। So, as told by राजेश्वरी in the group, आज का टॉपिक है संबंध भाष्य। ओपनिंग संबंध भाष्य है, आप उसको निकाल सकते हैं। ओपनिंग संबंध भाष्य इसका ओपनिंग पेज है, पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8। उसमें ओपनिंग भाष्य है, यहाँ पे टाइटल है उपक्रमणिका। उपक्रमणिका माने उपक्रम माने शुरुआत, प्रारंभ। वहां पे कहते हैं, मेरे साथ जो है वो देखिए भाष्य में, पेज नंबर 8, प्रथम खंड संबंध भाष्य पद भाष्य की 2 उपक्रमणिका है। बताया था कि यहाँ पे पद भाष्य भी है और वाक्य भाष्य भी है, 2 भाष्य है। यहाँ पे कहते हैं भगवान भाष्यकार, अब केने शितम इत्यादि परब्रह्म विषय उपनिषद कहनी है। केने शितम इत्यादि परब्रह्म विषय
उपनिषद कहनी है। माने ये जो केनोपनिषद है वो पहले बताया था, सामवेद की तलवकार शाखा का क्या है, 9वां अध्याय है। इसका मतलब हुआ कि 1 से 8 अध्याय हमें पता नहीं है, हम सीधा 9वें अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। कैसे समझेंगे हम? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये परब्रह्म विषयक जो बात है वो 9वें अध्याय से केनेषितं पतति प्रेषितं मनः वहां से शुरू होता है। तो 9वें अध्याय का आरंभ हो रहा है। इससे पूर्व, अब ध्यान से सुनना, हरिओम, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। इससे पूर्व संपूर्ण कर्मों के प्रतिपादन की सम्यक रूप से समाप्ति की गई है। मेरा चौथी लाइन, संपूर्ण कर्मों के प्रतिपादन की माने क्या? कर्म करना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया है, इसको इंसिस्ट किया है, एम्फेसिस किया है। इसकी समाप्ति हुई, कहाँ हुई? 8वें अध्याय के एंड में वो समाप्त होगा। 1 से 8 अध्याय क्या था, क्या है? कर्मों का प्रतिपादन, माने कर्म करने चाहिए, इसे प्रतिपादन कहते हैं, एम्फेसिस, जोर देना, भार देना। तो ये प्रतिपादन हो गया। कहाँ हुआ? 1 से 8 अध्याय सामवेद की तलवकार शाखा में 1 से 8 अध्याय कर्म के प्रतिपादन का है। और समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना, नंबर 2 में इसको खोलती हूँ। केवल भाष्य का टुकड़ा पढ़ने से जो मैं बोलूंगी तो आपको समझेगा कि अम्मा जी का खुद का कुछ नहीं है, सब मैं इधर से ही बोलती हूँ और स्वामी सुबोधानंद का जो लेक्चर्स है उससे बोलती हूँ। बट आपको कनेक्शन समझे, आपको भाष्य पढ़ने की आदत पड़े, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो पहला है कर्म का प्रतिपादन किया, दूसरा क्या बोला? तथा करके, तथा माने एवं, और समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना। पकड़ी बात? पहले क्या बोला? कर्म का प्रतिपादन, फिर अब क्या कहा? प्राण की उपासना का बात किया। कहाँ? हेलो, 1 से 8 अध्याय की बात चल रही है। 9वें अध्याय का अभी शुरुआत और 1-2 क्लास के बाद में करूंगी कहने से तक। अभी बात चल रही है ये संबंध भाष्य। संबंध भाष्य माने पिछले का इस केनेशितम जो पहला मंत्र है उसके साथ कनेक्शन, इसको संबंध भाष्य। पिछले पहले आपने ऐसा कहा था, अभी आप ऐसे थे, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा हम बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि लाइन में बोलो, पहले जो बोला था उसके कनेक्शन में बोलो, ऐसा व्यवहार में कहते हैं। ऐसे भगवान भाष्यकार हम जैसे मूर्खों को, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं पहले क्या है, तो संबंध भाष्य माने भगवान भाष्यकार हमें पिछले 8 अध्याय की कड़ी ये 9वें अध्याय से करवा रहे हैं। आप समझे? तो इसलिए तो पहले आया कर्म का प्रतिपादन, कहाँ आया? 1 से 8 अध्याय। अब उसके उसी के अंदर और क्या आया? प्राण की उपासना। और तीसरा एवं माने तीसरा कर्म की अंगभूत साम उपासना का वर्णन, माने कर्म का अंग, कर्म का अंग। 3 बात हुई, मैं पूरा समझाऊंगी, लेकिन अभी भाष्य से जरा पकड़ो। जो लोग थोड़ी बहुत ऑफलाइन क्लास में भाष्य पढ़ाती थी, तो आप लोग को जरूर कम से कम क्लास अटेंड किए हुए लोग तो भाष्य रखो, और नए लोग भी रखो, क्योंकि आपको समझेगा कि कल किसी का भी लेक्चर नहीं सुना तो भी भाष्य पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आएगा। तो कहते हैं उसके पश्चात गायत्र साम विषयक विचार, माने गायत्री साम का प्रतिपादन किया। गायत्र साम विषय, गायत्री माने सभी गायत्री होती है ना, सूर्य की, देवताओं की गायत्री होती, तो ऐसे गायत्र साम विषयक, ये सामवेद में जो गायत्री है उसके विषय विचार, ये चौथा पॉइंट मिला, बराबर। और 5वां पॉइंट, शिष्य परंपरा रूप वंश के वर्णन में
समाप्त होने वाले कार्य का वर्णन किया गया है। माने जैसे भागवत जी में है ना, उधर से उसने कहा, उसने कहा, पहले ये राजा था, फिर ये वंश परंपरा का वर्णन जो किया गया है ना, ग्रंथों में आता है ना, रामचरितमानस में, रघुवंश का वगैरह। तो इधर भी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन, किसके द्वारा किसको मिला, किसके द्वारा किसको मिला, ये वंश परंपरा का वर्णन है। कहाँ? 1 से 8 अध्याय में, ये याद रखना। जब पिछले अध्यायों का आज के क्लास में हम सारांश देखेंगे, थोड़ा एकदम हल्का फुल्का, क्योंकि ये तो है 13 पेज तक है, लेकिन हम 13 पेज तक है, लेकिन हम तो खाली हाँ 19 पेज तक है, तो उसको हम देखेंगे। उसका हम बिल्कुल हल्का फुल्का सा विहंग अवलोकन कहते हैं, झांकी कहते हैं, वैसा देखते हैं। तो ये 5 चीजें बताई गई है, इतना हम देखते हैं, फिर पुनः भाष्य को देखेंगे। यहाँ तक का हमने समझा, तो 5 चीजें देखी। आइए अब उसका थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। वैसे तो आप कहेंगे समझ में आ गया कर्म उपासना सब, नहीं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये परब्रह्म के विषय में जो विद्या है, ये उद्देश्य है, भाष्यकार का उद्देश्य है कि ये बताना है कि परब्रह्म के संदर्भ में जो परा विद्या है वो बतानी है। लेकिन उसके लिए ये पूर्व का अध्यायों का बात कर रहे हैं। क्या है पहले के अध्याय में? पहली बात है कर्म का प्रतिपादन किया, ऐसा आया, कर्म का प्रतिपादन किया। अब थोड़ा सा कर्म के संदर्भ में देखते हैं, ध्यान से सुनना, हेलो, अटेंशन से सुनना। ऐसा लगता है कि हमको तो सब कुछ पता है, फिर भी सुनो। देखो, कर्म एक विषय है वेद का, माने वेद में केवल ब्रह्म विद्या नहीं है, कर्म का भी 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्रस आर देयर फॉर कर्म आया, 16,000 उपनिषद एंड देन 4,000 ब्रह्म विद्या माने स्पेशल। कर्म एक विषय है वेद में, और कर्म को ही धर्म कहते हैं। पकड़ो इस बात, माने धर्म कुछ है और कर्म कुछ, ऐसा नहीं, कर्म को ही धर्म कहते हैं। आचरित जीवन मूल्य जो है, माने हम जो वैल्यू सिस्टम को जीवन में फॉलो करते हैं, उसको भी धर्म कहते हैं। कर्म कांड को भी धर्म कहते हैं और वैल्यू सिस्टम को भी धर्म कहते हैं। इसलिए कई अम्मा लोग कहते हैं मेरे हस्बैंड ये सब पूजा पाठ हवन नहीं करते, अग्निहोत्र कुछ नहीं करते, बट ही इज वेरी ऑनेस्ट, उनके अंदर बहुत वो झूठ नहीं बोलते, दिस एंड दैट, माने वैल्यू सिस्टम है, दोनों चीजें धर्म ही है। तो ऐसा नहीं समझना कि आइए वे कुछ नहीं करते तो अब तो गए नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, दोनों चीजों को धर्म कहते हैं। बट इसका अर्थ ये भी नहीं कि उनको भी कर्मकांड का थोड़ा कुछ करना चाहिए, पूजा पाठ, आपको भी जीवन मूल्यों को आचरण करना चाहिए, दोनों माने दोनों चीजें धर्म है। और एक मेरी बात है, हमारे हृदय में जो नीतियां है, नीति समझते हैं ना, अमानित्व, अदम्भित्व, आएगा इसी चैप्टर में। ये जो गुण है, कुछ नीति, कुछ हमने फिक्स किया है कि हम गलत, माने हम गलत तरह से पैसे नहीं कमाएंगे, तो आपकी ये नीति है। हम मेहमानों की आगता स्वागता बड़े प्रेम से करेंगे, ये आपके कुटुंब की, आपके खानदान की नीति है। तो हृदयस्थ माने हमारे घर में हमारे पूर्वजों के द्वारा आई गई ये सब नीतियां जो है, कुल धर्म, उसको भी धर्म कहते हैं। आयुर्वेदिक धर्म माने नहीं तो एक ही है, पाठ पूजा किया तो धर्म हो गया, ऐसे नहीं। तो जब तक आचरण में ये धर्म न आवे, तब तक वह धर्म भी नहीं और अधर्म भी नहीं। मतलब क्या हुआ, वह जब व्यवहार में आवे, माने हम व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस नीति, दिस जीवन मूल्य, दिस कर्मकांड, पूजा पाठ, जब तक हम आचरण में न लावे तब तक वो धर्म नहीं है, यानी वर्तन में आना चाहिए। कर्म में धर्म या अधर्म गलत होता है, तो
कर्म का प्रकट होना व्यवहार में ही है, अंदर है, तो बीज रूप में पड़ा है, बट उसको धर्म नहीं कहेंगे, उस धर्म का बीज रूप पड़ा है। सो संकल्प में, मान्यता, बिलीफ में, ये सब अंदर पड़ा है, बट व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड देन ये बिकम धर्म या अधर्म, पुण्य या पाप हो जाता है और हमें उसका फल धर्म का मिलता है। तो कर्म बहुत गहन विषय है। इसका प्रतिपादन कितने अध्यायों में? 1 से 8 अध्याय में किया है। ये बात आज केवल 1 से 8 अध्याय की है। 9वां अध्याय ये उपनिषद का प्रारंभ कुछ नहीं होगा आज, सारी चीजें 1 से 8 अध्याय। तो ये 1 से 8 अध्याय में क्या, ये एक तो जानना भी चाहिए, और यदि किसी को इंटरेस्ट है तो वो तलोका शाखा का सामवेद का उपनिषद जो है, सामवेद जो है वो वेद में तलोका शाखा का ये 1 से 8 अध्याय जरूर पढ़े। सो ये कर्म बड़ा गहन है, धीरे धीरे उसका जो अंतर्गत है वो समझ में आता है। तो भगवान वेद व्यास जी ने इस 9वें अध्याय के प्रारंभ करने के पहले, मैंने ये सब उन्होंने वेद का विभाजन किया है और कुछ नहीं किया है। उसके पहले उन्होंने ये 1 से 8 अध्याय में ये कर्म का विषय को करा है। मैंने वो ऑलरेडी अपौरुषीय है था, खाली उन्होंने उसका डिवीजन विभाजन किया। तो ये आता है कर्म का विषय 1 से 8 अध्याय। अब ये कर्म जो है, आई नो आप लोगों को पता होगा, बट हम रिफर कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। कितने प्रकार के कर्म है? आई एम मिसिंग ऑफलाइन 6 प्रकार के कर्म याद रखना, इसलिए रेफर करती हूँ ताकि फ्रेश हो जाए माइंड में। कौन से? नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध अथवा विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। 6 कर्म हुए, नित्य, नैमित्तिक, विहित, निषिद्ध। विहित में काम्य एवं निष्काम दोनों आए, विहित, निषिद्ध, प्रायश्चित, उपासना। ये 6 प्रकार के कर्म सारे दुनिया के सारे लोग, मनुष्य ये 6 प्रकार के ही कर्म करते हैं। उससे अलावा कर्म की और कोई कैटेगरी नहीं है। चलिए, अब विहित में काम्य एवं निष्काम दोनों होता है, परंतु वैसे देखा जाए तो ये 6 कर्म ही है। सो थोड़ा सा देख लेते हैं। नित्य कर्म क्या है? ध्यान से सुनना, बच्चों को भी ये बात अवश्य बोलना, जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सबको ये बात समझाना, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नित्य कर्म रूटीन कहते हैं, रूटीन ड्यूटी कहेंगे जो भी। तो नित्य कर्म वह होता है जिसे करने से कोई खास फल नहीं मिलता है विशेष, लेकिन नहीं करने से प्रत्यवाय नाम का दोष लग जाता है। एक उसका नाम है प्रत्यवाय, को डिटेल में नहीं जाएंगे, सारी चीजों को डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मेन बात समझ लें। सो क्या कहा? करने से कोई विशेष फल नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करने से दोष लगेगा। तो एग्जाम्पल दीजिए जी, जैसे शौचादि कर्म, सुबह उठ के जो स्नान इत्यादि, शौच इत्यादि करते, वो नहीं किया, वो किया तो कोई खास फल नहीं मिला, लेकिन नहीं किया तो हालत खराब। संध्या वंदन माने कुछ पाठ पूजा जप कुछ कर्मकांड किया तो कुछ विशेष फल नहीं मिलेगा। हेलो, कुछ कुछ मिल गया ऐसा नहीं, बट नहीं किया तो चित्त में मलिनता उत्पन्न होगी, माने वो दोष होगा। क्योंकि आप वो करने का मतलब क्या है कि रोज रोज के कर्म में जो दोष है वो मिट जाएगा, करके हम माला करते हैं ये करते। इसलिए मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि आप फुला फुला समाना ऐसा नहीं समाना, माने फूलना नहीं, क्योंकि ये जो आप करते हैं वो तो रूटीन कर्म के दोष को हटाने को करते हैं। आप और करो तब जाके चित्त शुद्धि वाला फल मिलेगा,
अथवा आपको चाहिए शादी हो गई, ये हो गई, तो संकल्प करो। या रूटीन में जो करते हैं वो तो एक आपका रूटीन दोष को हटाने के लिए। सो नित्य कर्म वह है, नौकरी करते हैं, पगार मिलता है, खाना मिलता है, कोई विशेष फल नहीं, बट नहीं किया तो ऐसा बड़ा दोष हो जाएगा, है ना। सो ये नित्य कर्म हुआ, इसलिए बच्चों को भी समझाना, थोड़ा पाठ पूजा, थोड़ा दिया बत्ती, थोड़ा हाथ जोड़ना करना चाहिए, नहीं तो हालत खराब हो जाता है। सो ये है नित्य कर्म। ऐसे नैमित्तिक कर्म है, मैंने कहा है बहुत बार, शादियां है अथवा डेथ होती है तो हम जाते हैं उसका, उसमें 13वां में 16वां में, अथवा जनेऊ है, सीमंत है, ऐसे जो भी। अभी आज मोदी जी जो आए जो अहमदाबाद में, वो क्या है उनका नैमित्तिक कर्म। अरे बेटी बस एक इतना एग्जाम्पल, हम बात निकली है तो प्रार्थना करें कि सारे लोग जो 300 के आसपास गए, उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको सद्गति देंगे। बड़ा ही विचलित करने वाला हादसा हो गया। सो ये है नैमित्तिक कर्म। ऐसा कुछ होता है तो हम दौड़ते हैं, हॉस्पिटल में दौड़ते हैं, या ऐसे मेहंदी है तो गए, ऐसे ये नैमित्तिक कर्म है, रूटीन कर्म नहीं है, इसको कहेंगे नैमित्तिक। नित्य नैमित्तिक। विहित कर्म में काम्य कर्म है, मुझे जो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, नई मेंटेन जो भी है, वो काम्य कर्म में सकाम कर्म है। निष्काम कर्म माने मैंने मंदिर में जाके सेवा की और कहीं सेवा की, ये क्या है, निष्काम कर्म। मुझे कुछ चाहिए नहीं, बट मुझे सेवा से आनंद मिलता, आपने की, उसको कहेंगे निष्काम कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या है, कुछ गलत हो गया तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, उस गिल्ट को हटाने के लिए जो हम कुछ जप कर लेते हैं, कुछ पूजा कर लेते हैं, कहीं तीर्थ स्थान में जाकर आते हैं, तो ये हुआ प्रायश्चित कर्म। इसीलिए तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक प्रायश्चित कर्म है। वहां जाकर हम भगवान से सारी ये मांगते भी है, कुछ चाहिए हो, बट हमने जो हमारे जो दोष हुए हैं, अपराध हुए, उसको क्षमा याचना भी हम करते हैं, क्योंकि वो स्थान बहुत हाईली सेंसिटिव, माने वहां पे देवता जागृत होते हैं, तो सुना जाता है। और अपने पल्ले में, पल्लू में भगवान वो वरदान, वो आशीर्वाद भी डाल देते हैं। सो ये हुआ प्रायश्चित कर्म। और आगे बढ़ेंगे हम उपासना कर। उपासना, उपासना शब्द अभी आएगा, उसमें मैं उपासना को समझा। अब देखिए पहली बात, तो ये हुआ कर्म। अब उपासना सेकंड क्या बोला था, आप भाष्य को याद रखा, मैंने एक ही बार पढ़ा, लेकिन आप याद रखा। सेकंड क्या था, समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण। अब देखो, समस्त कर्मों का आश्रयभूत माने क्या, एकदम सिंपल। मैं झाड़ू निकाला मंदिर में, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने हाथ से निकाला, मैंने, मेरा शरीर जो है वो आश्रय बना, तब तो तुम झाड़ू का कर्म कर सके, राइट। मैंने घंटा मारा तो हाथ से घंटा मारा, बट शरीर, हाथ शरीर में, शरीर आश्रयभूत बना, तो मेरी समझ क्या है, मेरा शरीर आश्रयभूत है, मेरे कर्मों का आश्रयभूत सपोर्टर मेरा शरीर है। यहाँ पे क्या कहा, प्राण है। आई बात समझ, प्राण माने तो आश्रयभूत तत्व प्राण है, ऐसा भाष्य में बताया, मैं भाष्य का ही थोड़ा विस्तार करके बता रही। तो प्राण माने हिरण्य गर्भ, आप आज की अपनी भाषा में सगुण ब्रह्म, सगुण निराकार ब्रह्म, उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ। और वह प्राण, प्राण तत्व जो है, वह सारे कर्मों का आश्रयभूत है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, वास्तव में उस प्राण शक्ति अथवा प्राण तत्व से ही जो करता है उसको शक्ति मिलती है, कर्म करने वाले को, तो प्राण तत्व। हाथ ने भले घंटा मारा, बट तुम लोग कभी कहते हैं ना, यानी सीजन आ जा, क्योंकि तुम्हारा हाथ दुख जाता है घंटा बजा के, खास करके संकष्टी के समय पूरी
मैंने सुख कर्ता से लेके एंड तक यज्ञ न यज्ञ में हाथ दुख जाता है तो तुम लोग क्या कहते हो, किसी को बुला लेते हो। सो ये शक्ति कहाँ से है, वो शरीर से नहीं है, प्राण से। पकड़ी बात आपने। बुद्धि जो ज्ञाता को मिलती है, जानकार जो जानता है, बुद्धि मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, प्राण से। अभी ये रिसर्च करेंगे, क्यों क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ, ये बुद्धि चलाना है, तो वो ज्ञान शक्ति कहाँ से मिलती है। स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी मैंने हमेशा सुबोधानंद जी समझना, वो हमेशा कहते थे कि वो हिरण्य गर्भ से जो टोटालिटी प्राण है, अथवा को समष्टि सूक्ष्म शरीर है, इसको भी प्राण ही कहते हैं, हिरण्य गर्भ कहते हैं। वहां से किसी बड़े बड़े शंकराचार्य जी या ऐसे बड़े बड़े कोई साइंटिस्ट, उनके ब्रेन में माने बुद्धि में एक बूंद टपकता है, तभी हम कहते हैं बड़े बुद्धिमान है। तो माने प्राण क्या है, समष्टि बुद्धि का आश्रयभूत है। तो सब तो ज्ञाता को जो बुद्धि मिली वो भी प्राण से, शक्ति मिली वो भी प्राण से, और कर्ता भोक्ता, कर्ता और भोक्ता को जो फल मिलता है वो भी वो हिरण्यगर्भ ईश्वर से मिलता है। सो समस्त कर्मों का आश्रयभूत यह प्राण है, और सारी शक्ति, प्रेरणा, योजना, ये बात सारी इसीलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि केने शिकन में ये सब कनेक्ट होगा। जब आप केने शिकन करेंगे तो कनेक्ट होगा, वहां पे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हिरण्यगर्भ है जहाँ से सब कुछ मिलता है। गायत्री का सागर में जो भगवान सूर्य देव की जो गायत्री करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। न माने हमें, धियो माने बुद्धि, हमारी बुद्धि को प्रचोदित करो, माने बुद्धि में कुछ प्रकाश डालो भगवान, है ना, सही बुद्धि दो, यथार्थ स्थिति। सो ये है हिरण्यगर्भ। तो कर्म के संदर्भ में प्राण की महिमा ऐसी है, इसीलिए उसे कर्माशय बोलते हैं। तो ये है प्राण, माने प्राण शक्ति, उस प्राण की उपासना मुख्यतया, बाकी सारी उपासनाएं है, उसे कहते हैं उपासना। अब हम आ जाते हैं, प्राण की उपासना बहुत उपनिषदों में बताई है। तो प्राण शब्द हम समझे दूसरा, आश्रय करता। अब तीसरा है उपासना, अथवा प्राण के साथ ही उपासना को ले लो। तो उपासना की डेफिनेशन, अब जो मैंने कर्म में छोड़ दी थी ना, कर्म के 5 बताए थे, क्या, नित्य, नैमित्तिका, विहित, निषिद्ध, प्रायश्चित, उपासना, वो उपासना इसके साथ जोड़। तो उपासना माने क्या, इसकी डेफिनेशन बहुत बार कही है, शायद अब तो ऑफलाइन वालों को भी कुछ याद नहीं होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट, क्योंकि तब पूछते थे और सबको काफी याद भी रह गई थी। सगुण ब्रह्म विषये मानस व्यापार रूपाणि उपासनानि, सगुण ब्रह्म विषये मानस व्यापार रूपाणि उपासनानि, अथवा एकस्मिन् आलम्बने चित्तस्य पुनः पुनः स्थापना उपासना। मैंने चित्त को एक आलम्बन में बार बार पुनः पुनः जब हम स्थापन करते हैं, उसको कहेंगे उपासना। माने देवता में चित्त को जोड़ देना है, वह है उपासना। सो और सगुण ब्रह्म विषय, माने सगुण ब्रह्म माने प्राण, हिरण्यगर्भ अथवा ईश्वर ब्रह्मा, जो उनमें मानस व्यापार चलता रहे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी साधना में बहुत काम लगने वाला पॉइंट है। अटेंशन से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन। सगुण ब्रह्म विषये मानस व्यापार रूपाणी उपासनानि, सगुण ब्रह्म के संदर्भ में मन का व्यापार चलता रहे, उसे उपासना कहते हैं। मन का व्यापार तो बहुत चलता है, मॉल में चलता है, किचन के लिए चलता है, बहुत जगह पे चलता है, लेकिन सगुण ब्रह्म के संदर्भ में जब वह व्यापार होता है, उसे कहेंगे उपासना। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान, ध्यान में, ध्यान से सुनो।
इसका मतलब है ध्यान। आप जो मेडिटेशन करते हैं, आई डोंट नो, हजारों लोग हजार प्रकार से करते हैं, बट दिस इज अ रियल मेडिटेशन। क्या? उस ब्रह्म के संदर्भ में ध्यान करना, उसका ध्यान करना। तो ये ध्यान, और ये ध्यान क्या है? पुरुष तंत्र है। उपासना क्या है? पुरुष तंत्र। पुरुष तंत्र माने किसका ध्यान करना, कितनी देर करना, किस तरह से करना, ये सब पुरुष के ऊपर अवलंबित है। वी हैव अ चॉइस। लेकिन अग्नि दाहक है, तो कोई दुनिया में नहीं कह सकेगा कि अग्नि ठंडा है, शीतल है। उसको क्या कहेंगे? ज्ञान, वस्तु तंत्र। आया? वस्तु तंत्र में वस्तु कंट्रोल करती है, शासन करती है। पुरुष तंत्र में पुरुष शासन करता है कि ध्यान कैसे करना है। तो ये वस्तु मैंने काफी बार समझाया है, बट आपको रिफाइन, मैंने बोला ना, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ सारी चीजें। ये पहले बहुत सारा हो गया, तो इसे कहेंगे उपासना। तो तीसरा पॉइंट माने दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था कर्म, जिसके अंदर उपासना आ गई, वो हमने अभी समझा। दूसरा पॉइंट था प्राण, वो हमने समझा, सर्व कर्मों का आश्रय। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। 6 पॉइंट बताया था हमने। क्या बताया था? कर्म का अंग, राइट? कर्मांग, ऐसा कोई शब्द याद आता है? कर्मांग तो हम शब्द अभी बोल रहे थे, बट ऐसा कोई शब्द आपको कभी याद आता है? क्लास में डिस्कस हुआ है? वेदांग, है ना? 4 वेद पता है, उपवेद पता है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदांग, ये शब्द भी हमने बताया है बहुत बार। वेदांग में क्या आता है? रिफ्रेश करते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हुआ? क्या आता है? शिक्षा। शिक्षावल्ली में बताया था, तैतरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में, शिक्षा माने हमें टीचिंग देते हैं, हाउ टू डू ऑल दिस, चैंटिंग एंड स्टडी एंड बहुत सारी टीचिंग है। तो शिक्षावल्ली, हाउ टू लिव अ लाइफ, आप आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। शिक्षावल्ली में चले जाओ, पूरी आर्ट ऑफ लिविंग बता देंगे आपको कैसे जीना। तो शिक्षा, कल्प, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, जैसे गीता जी मोस्टली मेनली अनुष्टुप छंद में है, फिर बाकी का अन्य छंद में है, थोड़े थोड़े जो है वो दूसरे छंद में है। सो छंद, ज्योतिष, ये हमको ज्योतिष तो बहुत पता है। सो कभी कभी ज्योतिष लोग भी क्या क्या कह देते हैं और क्या क्या हो जाते हैं। ये प्लेन प्रेस के पहले वही बातें कि जिसके कारण सब कुछ होता है। यानी मैंने ये सब सब्जेक्ट हमारे जीवन में लागू लागू पढ़ते हैं। सो ये है वेदांग। सो अब देखते हैं कर्मांग। क्या है कर्मांग? कर्म का अंग, इसको बोलेंगे कर्मांग। वेद का अंग, उसको बोलेंगे वेदांग। कर्म के अंग को कर्म। अब कर्म के अंग क्या है? आप कर्म माने बर्तन साफ करना है, कपड़ा धोना नहीं समझना ना प्लीज। कर्म शब्द वेदों में आता है। एक कर्म कांड जिसे हम बोलते, पूजा पाठ इत्यादि, उसको कर्म शब्द बोलते हैं। उसी के संदर्भ में धर्म वगैरह आता है, और फिर जीवन मूल्य तो है, वो तो एक अलग है। सो कर्मांग माने मंत्र जप, कर्म का अंग है। पाठ, पूजा पाठ, पूजा करना, पाठ करना, दक्षिणा देना, दान करना। दान और दक्षिणा में फर्क है, बहुत बार बताया। यज्ञ करना, होम हवन करना, मुद्रा, मुद्रा विज्ञान जो है, कई यूट्यूब में बहुत आता है मुद्रा विज्ञान, उसमें चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये सब मुद्राएं आती है। तो मुद्रा विज्ञान, ये सब कुछ कर्म के अंग है, अथवा उपासनाओं के भी
अंग है। तो जब हम कर्म करते हैं तो सारे अंग सांगोपांग, संग स अंग उपांग, और अंग के साथ उपांग भी है और भी उसका उपभेद जैसा है वैसे। तो इस तरह से जब सब कुछ हम करते हैं तब हमने कर्म 100% अनुष्ठित किया ऐसा कहा जाएगा। सो देखो, तब सांगोपांग ऐसा पुजारी लोग होते हैं, पुरोहित लोग, वो कहते सांगोपांग पूर्ण हुआ। एग्जाम्पल देती हूँ थोड़ा सा। श्रीमद् भागवत जी का जब अनुष्ठान होता है, माने कथा होती है, वो तो हम जानते हैं, टीवी में भी बहुत देखते हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में, इधर उधर, हरिद्वार ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, सब जगह पे, उत्तरकाशी, सब जगह पे भागवत कथाएं होती है और सारे सारे गांव में, शहरों में होती है। तो भागवत जी का जब अनुष्ठान होता है तो केवल प्रवचन नहीं होते हैं, उसके साथ कर्मांग भी होते हैं। कर्मांग क्या होता है? एक व्यक्ति मूल पाठ करता है, भागवत जी का जो संस्कृत में मूल पाठ है वो करता है। दूसरा व्यक्ति मंत्र करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1.25 लाख मंत्र होता है, कहीं 11, कहीं 21, इस तरह से अनुकूलता। फिर देवता स्थापन होता है, नवग्रह स्थापन, देवता स्थापन, बड़ा एक कमरा ले लेते हैं, मैंने एक कमरे के जितना बड़ा संस्थापन होता है। फिर उसका नित्य पूजन होता है, जो कपल भागवत कथा करवाता है उसके द्वारा वो रोज पूजन होता है उसका, उसमें ग्रह उपग्रह सब कुछ का वहां पे रखा होता है। सो इस तरह से ये केवल केवल कथा करना या भाषण करना, माने प्रवचन वो करना, वो भागवत, वो है भागवत, लेकिन विथ कर्मांग करना तो सांगोपांग भागवत पूरा हुआ ऐसा कहा जाए, तब हम कहेंगे कि अच्छी तरह से समापन हुआ। तो यहाँ पे नारद जी को कहा गया सत्कर्म करो, तो क्या सत्कर्म करो? तो विधिवत अनुष्ठान के सही कुछ भी पाठ, ज्ञान यज्ञ करो, भागवत जी का पाठ करो, अथवा दान दक्षिणा सत्कर्म करो। तो इस तरह से दक्षिणा भी अंग है, जप भी अंग है, इत्यादि इत्यादि, इसे कहेंगे वे कर्मांग। कर्मांग शब्द समझे अभी? तो ये इसका निरूपण सामवेद की तलवकार शाखा के 1 से 8 अध्याय में हुआ है। ये नहीं बोली, ये 1 से 8 अध्याय का सारांश बता, संक्षेप बता रहे हैं, भाष्यकार बता रहे हैं, उसी को मैं आपको बता। तो ये हुआ तीसरा कर्म का। पहला क्या था? कर्म, 6 कर्म। फिर उपासना, प्राण, हिरण्यगर्भ, प्राण कहते हैं, और तीसरा है कर्मांग। उपासना नित्य कर्म के उधर ही आएगी, माने प्राण माने कर्माशय, कर्म, कर्माशय, कर्मांग हुआ। 3 कर्म के संदर्भ में ये बातें 1 से 8 अध्याय में आई है, जिसको हम थोड़ा रेफर करके फिर हम अपने सेशन में 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। चौथा है ये कर्म, कर्माश्रय माने प्राण की उपासना इत्यादि, कर्मांग हुआ, उसका निरूपण किया। और फिर उसमें आता है गायत्री साम दर्शन, वो जो हमने भाषा में पढ़ी ना, वो गायत्री माने सामवेद की ये शाखा का जो गायत्री मंत्र है, जो उसके संदर्भ में, जैसे सूर्य का गायत्री अलग होता है, कृष्ण गायत्री, देवी गायत्री, बहुत सारी गायत्री है, तो इधर ये सामवेद की जो गायत्री है इसका दर्शन, उसका निरूपण करते हैं। और एक है विद्या परंपरा, माने ये चौथा हुआ। और विद्या परंपरा माने वंश परंपरा, किसने किसको दिया। जैसे रामचरितमानस में हमको पता है भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा, ऐसे 4 घाट पे ऐसा 4 वर्णन आते हैं। ऐसे भागवत जी में भी आता है कि कहाँ से ब्रह्मा जी से किसको, ब्रह्मा जी को कहाँ से मिला? भगवान नारायण से। ब्रह्मा जी के द्वारा किसको मिला? नारद जी को। तो इस तरह से यहाँ पे परंपराओं का वर्णन होता है। ऐसे ये तलवकार शाखा में सारे वेदों के मंत्रों के दृष्टा जो है ऋषि लोग, उनकी परंपरा का वर्णन होता है। तो यह भी एक वर्णन है।
तो इस तरह से यहाँ पे समझना है। अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं। 6 वैसे 5 बातें बता दी इसके अंदर। मैंने कर्म, कर्माश्रय ज्ञान, कर्मागतिन बताया, और ये 2 गायत्री साम एंड वंश परंपरा उसके अंदर आते हैं। अब चौथा पॉइंट है, अब देखिएगा, अब और थोड़ा समझेंगे। ये 8 अध्याय में ऋषि ने आदेश क्या दिया है साधक? तो यहाँ पे आदेश है कि हे साधक, तुम जब केनेशितम पढ़ते हो, 9वां अध्याय उपनिषद का शुरू करते हो, उसके पहले ये 8 अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए, और ये 8 अध्याय का जो संक्षेप है वो समझ लेना चाहिए। वो करणीय है, करना चाहिए। उसमें जो बताया है उपासना, जप तप सब कुछ आपको करना चाहिए। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, बहुत बार लोग नैमित्तिक कर्म को टाल देते, कौन जाएगा, जाने दो, छोड़ दो। ऐसे नहीं, नैमित्तिक कर्म भी करने चाहिए, उपासना कर्म भी करने चाहिए। कई लोग कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, फिर हमको ये पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, क्या जरूरत है? वो तो तुझे कंपलसरी करना है। ये तो किसी को हर्ट नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, वैल्यू सिस्टम अच्छी बात है, बट ये भी करना चाहिए। तो जो कुछ भी बताया है वो सब करना चाहिए। उस उपेक्षणीय नहीं है, उसके उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है 8 अध्यायों में। और ये मैं तो प्रवचन सुनता हूँ, मैं तो प्रवचन करता हूँ, मुझे ये सब नहीं करने की जरूरत है भैया, पहले जरूरत ये करना है। जब तक तुझे ज्ञान में एस्टैब्लिशमेंट ना मिले करते रहना, क्योंकि क्योंकि ये सारे के सारे कर्म अंतःकरण के शोधक है, माने चित्त शुद्धि के कारण है। जब तक चित्त शुद्धि रूपी भूमि तैयार नहीं होगी, ज्ञान का बीज पल्लवित नहीं हो सकता है। जैसे बोलूं, जब तक चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी, बहुत बार हमको लगता है कि मैं तो बहुत प्योर हूँ, मेरे अंदर तो कुछ नहीं, बट वी जैसे जैसे खेड़ेंगे, जैसे जैसे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कितना कपट का पूरा कबाड़ मिलता है अंदर, कपट, कितनी दुर्भावनाओं का खजाना मिलता है, कितना नेगेटिविटी रहता है, क्या क्या रहता है। कम से कम मैं तो ये कहूंगी कि इनसेंसिटिविटी कितनी रहती है, दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी ना होना, ये भी एक प्रकार का अंतःकरण का मेल ही है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन दिस वर्ल्ड। वो इनसेंसिटिविटी भी बहुत मिलती है, तो बहुत सारा अंदर पड़ा है। तो ये कर्म कर्म क्यों करने चाहिए? पूजा, उपासना, नित्य नैमित्तिक सब कुछ क्यों करना चाहिए? क्योंकि चित्त शुद्धि होगी। ऐसा लगता है कि आई एम फाइन, आई एम अ प्योर सोल, वो बोलने के लिए ठीक है, बट अंदर नजर करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सिंपल, वेरी सिंपल। मेरा बेटा फर्स्ट आ गया और मेरी नेबर का बेटा सेकंड आया, थोड़ी खुशी हुई, बस हो गया। आपके अंदर वो है, लागत द्वेष वाला मामला पड़ा है। ओके, सो तो पॉइंट इज दिस की अंतःकरण के शोधक है, चित्त शुद्धि करने वाले हैं, मन का परिमार्जन होता है इन कर्मों के द्वारा। इसीलिए रूटीन में ये कर्म, पूजा पाठ, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, ये सब करना चाहिए। देखिए, इसका एक महावाक्य बोलती हूँ, तत्वमसी वाला महावाक्य नहीं कि ये उपासना किसके, महावाक्य ये है कि इन कर्मों के जरिए 6 कर्म जो 1 से 8 अध्याय में बताए हैं, नित्य नैमित्तिक विहित निषिद्ध कर्म, उन सबको हमें जानना चाहिए। निषिद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। विहित कर्म भी, काम्य कर्म बहुत कम करो, निष्काम कर्म ज्यादा करो। ये सब जब हम करते हैं तो चित्त की निर्मलता प्राप्त होती है। तो मैं महावाक्य बोलती हूँ, सत्कर्म उपासना से चित्त की निर्मलता का संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। इस बात को जानो, और ये 1 से 8 अध्याय में आपको मालूम पड़ेगा। क्या बोला?
सत्कर्म उपासना का चित्त की निर्मलता के साथ गहरा संबंध है। इसे हमें जानना चाहिए, और जब हम जानेंगे तो वो करेंगे, तो करेंगे तब हमने जो देखा है अपने जीवन में, करेंगे करेंगे बहुत करेंगे तब थोड़ा अंदर झांकने की वृत्ति होती है, और तब अंदर का मेल दिखने लगता है, और तब जाके हम और उपासनाएं करते हैं, तब वो चित्त शुद्धि की फल मिलना शुरू होता है। तो ये प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया है। तो इसीलिए सदगुरु से ये बातें जाननी चाहिए, भीतर झांकना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तीन बातें बोली, सदगुरु से ये जानो, भीतर झांको और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, तब पता चलेगा क्या कि सत्कर्मों का और उपासना का चित्त की निर्मलता के साथ गहरा संबंध। मैंने ये भी जान लिया, वो भी जान लिया, लेकिन ये मेन बात नहीं जाने तो कुछ नहीं। देखो, जब हम किसी से थोड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, अथवा उसको झूठ बोल के समझा देते हैं, ऐसा कुछ तो करते हैं, तो हमें अंदर अपने अंतःकरण में इम्प्योरिटी महसूस होती है। थोड़ा सा ऐसा अपनी ही, ऐसा चलो अच्छी भाषा में बोलो, अपनी ही नजर में हम गिर जाते हैं। दुनिया तो हाथ पहनाएगी, आपको बड़ा कहेगी, आपको नमस्कार भी करेंगे बच्चे, किन बच्चों को भी जब पता चलता है तो फिर उनकी नजर में भी गिरते हैं। वो बताएंगे नहीं बच्चे हैं, लेकिन गिर जाते हैं हम अपनी नजर में। तो इसलिए व्यवहार बहुत शुद्ध हो गए, इसी का अर्थ है कर्म शुद्ध हो गए, तब जाकर हम चित्तकरण शुद्धि, चित्त की शुद्धि कर सकते हैं। तो अंतर देश में जब आप बुरा कर्म करते हैं तभी भी गिल्ट की वृत्ति आती है, ऐसे आप सत्कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, तब भी एक वृत्ति आती है जो निर्मल वृत्ति है, और वह वृत्ति शुद्ध हो, हम एक आनंद का निर्माण करती है, प्योरिटी का निर्माण करती है हमारे चित्त में। हम सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई कह नहीं रही हूँ, जो हम कर रहे हैं वही बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ केवल। सो अंतर्देश में उस वृत्ति का निर्माण होता है और आपको शांति लगती है, सुख लगता है। तो ये है, हेलो अटेंशन प्लीज, मैं क्या शब्द बोल रही हूँ सुनो, ये है कर्म का आध्यात्मिक फल। मटेरियलिस्टिक फल अलग होता है, ये है कर्म का आध्यात्मिक फल। आइधर मन बुरा, आइधर चित्त की दशा मलिन होती है, अथवा प्योर होती है, शुद्ध। ये है आध्यात्मिक। हर एक कर्म का एक बाहर का फल होता है और एक अंतर्देश में आध्यात्मिक फल होता है, उसे कहेंगे दुष्ट फल। ये दुष्ट फल है, समझते हैं? दुष्ट फल माने दिखता है कि मुझे पैसे ज्यादा मिल गए, मुझे नेम एंड फेम मिला, मैंने कुछ तो मिलता है। और एक है अंदर वृत्ति मेरी, मैंने शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म किया तो वृत्ति मेरी निर्मल बनी और मुझे प्योरिटी महसूस होती है, आनंद सुख लगता है, शांति लगती है। तो ये आध्यात्मिक फल है, दुष्ट फल। और एक होता है अदृष्ट फल, वो तो कर्मों का जो प्रारब्ध बनता है वो। सो ये बाहर फल होना है और एक अंदर फल होता है। सो ये इसका सिंपल अर्थ है कि काम कर्म हो जाने के बाद अथवा होते होते ही फल उत्पन्न होता है। सो उद्वेग, वैर भाव, ये बुरे कर्म का फल है। कुछ गड़बड़ किया कर्म में, ये न के न प्रकारे नाम बोलते हैं, और कुछ पैसा पाया, कुछ नेम एंड फेम पाया, काम उसने किया था, क्रेडिट मैंने ली, तो ये सब गड़बड़ काम किए तो अशुद्धि और मैल मालूम पड़ता है हमारे अंदर। सो कर्म के अनुष्ठान का चित्त के साथ सीधा संबंध है और गहरा संबंध है, उसे हमें जानना चाहिए। बहुत बढ़िया कर्म है। चलो से पॉइंट इज दिस कि अच्छा कर्म कुछ है, जैसे कि टेंटिंग कॉम्पिटिशन, लेकिन उसमें हमने यदि कुछ ये न के न गड़बड़ वाले तरह से कुछ किया, या तो जजिंग में हमने राग द्वेष किया, या स्कूलों को कुछ गलत तरह से खींचा, सो मेनी वेज आर देयर
लेकिन हम यदि इस गलत तरह से कुछ करेंगे तो उसका अच्छा कंपटीशन, एक नोबलर प्रोजेक्ट है, फिर भी हमें उसका बुरा फल मिलेगा। आप समझ रहे? माने अच्छे से अच्छे कर्म भी यदि लोभ पूर्वक, कपट पूर्वक, झूठ पूर्वक, हिंसा पूर्वक किया जाए, जैसे ये कन्वर्जन होता है वो हिंसा पूर्वक है। आप धर्म का पालन करने के लिए कहते हो, बट मेरे ही धर्म का पालन करो और आप हमको कन्वर्ट करते हो, तो ये अच्छा कर्म भी बुरा बन जाता है। तो कर्म बहुत संभाल के करना है। तो लोभ पूर्वक, हिंसा पूर्वक न करें, और ऐसा करने से चित्तवृत्ति निर्मल बनती है। और उसी तरह से जो उपासना करते हैं हमको तो बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को पता है कि उपासना भी एक सात्विक तरह की होती है, जो हम लोग सिंपल ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वगैरह बोलते हैं अथवा पूजा पाठ करते हैं अपने मंदिरों में। लेकिन उपासना भी तामसिक प्रकार की होती है, पंच वाले तांत्रिक, और फिर उन उपासनाओं से बुरा फल प्रकट होता है, उस करने वाले को भी और भोगने वाले को भी। सो तात्पर्य है कि हमें कर्म के संदर्भ में सावधान रहना है। ये 1 से 8 अध्याय में ये बातें कही है, क्योंकि कर्म का सीधा संबंध अंतःकरण के साथ है। जो कर्म करते हैं उससे वृत्ति उत्पन्न होती है, क्या बोलते हैं, उसकी इफेक्ट के रूप में, और फिर अंतःकरण मलिन होता है या शुद्ध होता है। तो एक्सट्रीमली केयरफुल, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, निंदा करते हैं, किसी की जो कमियां है उसको किसी के प्रति उजागर करते हैं, सब गलत कर्म है। तो कर्म का परिणाम सबको भोगना पड़ता है। और ये बातें 1 से 8 अध्याय में कही गई है, ये आप लोग पढ़ लेना चाहिए। जैसे दूध दूध को जावन डालते हैं, फिर एक प्रक्रिया से दूध गुजरता है तो दही बनता है, तो परिणाम तो प्राप्त होता ही है। वैसे हर कर्म का भी एक परिणाम उत्पन्न होता है, और उसके संदर्भ में हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और तब जाके चित्त शुद्धि प्राप्त होगी। जब हम सावधानी से कर्म करेंगे तब जाकर आप ये कहने शीतम पतति प्रेषितम मनः, ये उपनिषद जो शुरू होगा उसको समझ पाएंगे। ये भाष्यकार का कहना है और ये तलव का शाखा का कहना है। अब आते हैं 5वें पॉइंट को। अब ये सब कर्म हम करते हैं, लेकिन उपासना भी करते हैं, लेकिन जब हम सकामता से, कामना से करते हैं, मुझे मुझे ज्यादा धन चाहिए, मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट होना, मेरे बेटे को अमेरिका में जॉब मिल जावे, ये वो कामनाओं से करते हैं, तब उसका फल अलग है। हम निष्काम भाव से करते हैं तब उसका फल अलग है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मैं कामनाओं से सारी जिंदगी कर्म करता आया हूँ या कभी कभी मैंने निष्काम कर्म भी किया है। इसलिए आश्रम निवास इज अ मस्ट। आश्रमों में जाके 10 दिन सेवा करके आओ। मैं कहती हूँ सारा जीवन हमारे जैसा मत समर्पित करो, 10 दिन नहीं। वहां पे यानी कमरा कैसा होता है, कौन कमरे में होता है, हमें तो स्पेशल कमरा चाहिए। ठीक है, आपको पता नहीं कि आप ये मौके को गंवा रहे हैं। आप थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा दूसरों में भी परमेश्वर का भाव रख के उसके साथ एकोमोडेट करना, ये सब सीख ही नहीं पाते हैं। तो यात्रा में आने का और ये सब तीर्थ में जाने के या गुरुकुल में जाकर रहने का मतलब क्या हुआ? वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, सब कुछ के साथ हम एडजस्ट हुए तो थोड़ी तपस्या होगी, और तपस्या से तो चित्त शुद्धि होती ही है। नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग भी वैसे बन गए। हम लोग भी आपको इनफ फैसिलिटी देते हैं, क्या करें। ओके, सो द पॉइंट इज दिस कि कर्म का जो कामनाओं से, मुझे कंफर्ट जोन में रहना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसका फल अलग होता है। उसका फल है कि वो चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, बल्कि आपके अंतःकरण में जगत के पदार्थों की कामना वासना रूप से दृढ़ होगी, मतलब उसकी वासना गाढ़ी बनेगी, फिर तो चांस ही नहीं है आगे बढ़ने का, है ना। संसार की कामना दृढ़ बन गई, गाढ़ी बन गई, फिर तो भूल जाओ कि यू नो
कि आगे बढ़ सकेंगे। सो ये कर्म की गति, जो 5वां पॉइंट है कर्म की गति। कर्म, कर्माश्रय ज्ञान, कर्मांग, और फिर कर्म का अंतःकरण के साथ संबंध, और ये 5वां पॉइंट है कर्म की गति। क्योंकि 1 से 8 अध्याय कर्म के संदर्भ में ही है, तो ये 5 पॉइंट जितने हमने उठाए हैं। सो अब सकाम भाव से कर्म किया तो सब चीजें भी मिलती है, और सत्कर्म किया लेकिन उसमें भी नेम एंड फेम एंड सकाम था कि मुझे मृत्यु के बाद अच्छा सब कुछ मिले, दिस एंड दैट, स्वर्ग मिले, तो फिर पितृलोक मिले, ऐसी सब कामनाओं से होता है। तो सकामता से किए गए कर्मों का फल यही है, वस्तुएं मिलती है जगत की, नेम एंड फेम मिलता है, और स्वर्ग मिलता है, पितृलोक इत्यादि मिलता है। तो आगामी परिस्थिति शोभन 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 होते चली जाती है। सुख सुविधाओं का अंत नहीं है, हम अपार सुख सुविधाएं आपको मिलती है, शुभ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु पुनरागमनम भवति, पुनरावर्तते, आपको पुनः पुनः इस संसार में आना पड़ता। सो कर्म करते समय क्या क्या सावधानियां हैं, ये सारा 1 से 8 अध्याय में बताया है। कर्म का सम्यक अनुष्ठान करना चाहिए, यह उपदेश है इस 1 से 8 अध्याय में। इस भाष्य में भगवान भाष्यकार ने यह कहा है कि कर्म का ठीक तरह से अनुष्ठान, अनुष्ठान माने कर्म को करो, सोच समझ के कर्म करो, कैसे भी कर्म ना करो। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि कभी कुछ कर्म से हमारा उत्कर्ष हो जाता है, उत्कर्ष समझते हैं अपलिफ्टमेंट, और कभी कुछ कर्म से हमारा अपकर्ष होता है। तो ये नेवर नो। ये कर्म देखते हैं ना, न्यूज में देखते हैं, बातों में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं कि कैसे आदमी गिर जाता है कर्म के कारण, कैसे आदमी ऊपर जाता है कर्म। सो ये कर्म बहुत जबरदस्त है, और सारे आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, ये 8 अध्याय में आप देख सकेंगे, क्योंकि इसको कहेंगे वैदिक कर्म। ये बर्तन मांजना, कपड़ा धोना नहीं, ये वैदिक कर्म है। तो जो लोग, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से समझो, जो लोग वैदिक कर्म नहीं करते हैं उनको शास्त्र कहता है वे उच्छृंखल लोग हैं, माने वेदों में बताया हुआ तरीके से जो कर्म नहीं करते वे उच्छृंखल लोग हैं, स्वच्छंद लोग हैं। वे इस जगत की श्रृंखला को, माने कानून को तोड़ते हैं। कहाँ कहा ये? गीता में 3रे अध्याय में कहा है, याद आता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। कहते हैं कि ये लोग फुकट के जीते हैं, व्यर्थ जी रहे हैं, ये लोग वेदों का, वैदिक कर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये जगत की श्रृंखला को तोड़ते हैं, जो चक्र है जगत का वो तोड़ते हैं, और इसीलिए ये सब घटनाएं अभी कलयुग में हमको दिखती है। तो तात्पर्य ये हुआ, बच्चों को भी अपने आसपास जो भी है उनसे बातें करते रहना चाहिए कि शास्त्र कहता है वैदिक कर्म इज अ मस्ट। आप किसी को हर्ट नहीं करते, वो अच्छी बातें हैं, बट पूजा पाठ जप ध्यान करना ही चाहिए। तो भगवान भाष्यकार इस तरह से भाष्य में लिखते हैं, और तलवका शाखा के 1 से 8 अध्याय में भी ये बातें आती हैं कि आप देखो, अपने अंदर झांको, आप पाश्विक जीवन जी रहे हो या सांस्कृतिक जीवन जी रहे हो। माने पशु समान जीवन तो पशु वाला है, और सांस्कृतिक जीवन ये वैदिक कर्म वाला है। तो आप कौन सा जीवन जी रहे हो ये समझो, और अकॉर्डिंगली आप उसकी वासनाओं को एकत्रित करके अगले जन्म की नींव डाल रहे हो। माने हमें वासना का शासन चाहिए या वेदों का शासन चाहिए, ये हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। इस तरह से भागवत जी में बहुत 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 सारे एग्जाम्पल आते हैं कि कहाँ तो एक कपल था, उनको वे विलास कर रहे थे, तो नारद जी ने उनको वहां से गुजरे, तो क्योंकि वो लोग जगत के कानून का पालन नहीं कर रहे थे तो उन्होंने श्राप दिया, तो वे यमलाज बन गए। आता है ना भागवत में उनका नाम
यमराज फिर भगवान के दर्शन से मुक्त हो। सो द पॉइंट इज देश की गति आपकी क्या होगी? अधोगति होगी। यदि आप शास्त्र की बातों का पालन नहीं करते हैं तो अधोगति होगी। शास्त्र की बातों का पालन कामना के कारण, कुछ इच्छा के कारण कर रहे हैं तो आपको दक्षिणायन मार्ग होगा, तो निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उत्तरायण मार्ग। 3 गति 8वां अध्याय पढ़ा ना हमने, 3 गति बताई है। तो यही बातें हैं यहाँ पे, आप समझ लेना। तात्पर्य ये है कि गतियों का वर्णन ये 1 से 8 अध्याय में किया है, बहुत विस्तार से किया है। उसी का कुछ कंटेंट है वो गीता के 8वें अध्याय में आता है। और ये वेदों में तो ये लंबा से विस्तार से सब कुछ है। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि चूंकि ये वेदों में बताया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 गति, नहीं तो तीसरी अधोगति जिसमें वृक्ष बने, नहीं तो क्या करते हैं ये मच्छर, ये कीट पतंगा, ये चींटी, ऐसा जिसको कहेंगे जायस्व मृयस्व, जन्मा मरा, कुछ क्षणों के लिए भी जिंदा रहते। एमीबा माने अपने शरीर में भी बैक्टीरिया है, वो उत्पन्न होते मरते, उत्पन्न होते मरते। तो ये जायस्व मृयस्व वाली गति आपको मिलेगी। बाप रे, वो तो कंटाला है, लाख जन्म ऐसे ही उसमें भी थोड़ी थोड़ी पीड़ा तो होती है। ऐसा नहीं है कि असंवेदनशील नहीं होते हैं। पेड़ को भी संवेदना है, पशु पक्षी, कीट पतंगा, सबको संवेदना है। तो ये है अधोगति। तो 3 प्रकार की गतियों का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। ये 5वां पॉइंट है अपना। और निष्काम कर्म करने वाले को उत्तरायण की प्राप्ति होती है, सकाम को दक्षिणायन, और जो वेद का पालन ही नहीं करते हैं उसको अधोगति प्राप्त होती है। ओ माय गॉड, मैंने मेरे बेटे को क्या हो गया, वो तो कुछ भी नहीं करता है, तो करावो उसको। और ये सच्चाई है, ये प्रमाण है, वेद तो प्रमाण ही है। और यदि आप वैदिक कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो आपको मुमुक्षत्व की भी प्राप्ति होगी। पहले चित्त शुद्धि होगी और फिर मुमुक्षा आपके अंदर जन्मेगी। मुमुक्षा माने मोक्ष के बाद, मोक्षों में भूयात इति इच्छा तत्वबोध में कहती, मेरा मोक्ष हो जाए तो ब्रह्म जिज्ञासा आपको उत्पन्न होगी, वैराग्य उत्पन्न होगा। और ये है गतियों के संदर्भ में ये बातें बताई गई है। तो जीव जब इस वैदिक अनुष्ठान से गुजरेगा, उस प्रक्रिया से गुजरेगा, तब उसके अंदर वैराग्य की वृत्ति, निर्मलता की वृत्ति, वैराग्य की वृत्ति प्राप्त होगी। निर्मलता ही वैराग्य देते है। कोई वैराग्यवान है, इसका मतलब है कि उसका चित्त बहुत निर्मल होगा, बहुत निर्मल होगा। और जो बहुत संसार को आलिंगन करता है, इसका मतलब है कि चित्त में बहुत मलिनता है। सो ये है कर्मों के संदर्भ में कुछ बातें। तो जब जिज्ञासा प्राप्त होती है तब क्या होता है? 6ठा पॉइंट, 6 बिंदु लिखा था, 6ठा पॉइंट हम शुरू करते हैं। छठा पॉइंट है कि ये मुमुक्षा, ये वैराग्य, ये ब्रह्म जिज्ञासा कैसे प्राप्त होती है। तब जाकर ही केनशितम पढ़ पाएंगे, नहीं तो मजे मजे के लिए एक नॉवेल की तरह हम उपनिषद पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वैसा नहीं करना है। सो मुमुक्षु कौन है? मुमुक्षा कैसे आती है? हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मैं 2-3 बार बोलूं। जब साधक को इस जगत के जो साध्य है, समझ में आता है, गाड़ी वगैरह ये सब साध्य है, इस जगत के जो साध्य है उसमें कोई रुचि नहीं रहती है, और उसे प्राप्त करने के जो साधन है उसमें भी कोई रुचि नहीं रहती है। नहीं, आपको जगत तो चाहिए, जगत की चीजें चाहिए, लेकिन मुझे नैमित्तिक कर्म नहीं करना, मैं वो बीमार पड़ा तो नहीं जाऊंगा, मैं शादियों में नहीं जाऊंगा, ये नहीं चलेगा जी। तो फिर आप वैराग्यवान बनो, क्योंकि जो वैराग्यवान है, जिज्ञासु है, उसको इस जगत के किसी भी साध्य से कोई मोहब्बत नहीं है,
न उसके साधन से कोई प्यार है, वो साध्य साधन के संबंध से विरक्त हो चुका है। उसको ही इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो उसके अंदर ये पक्का हो गया है, ये सब अनित्य है, फ्रिजाइल है, कोई खास खुशी दे सकता नहीं है। मुझे जैसी खुशी चाहिए वो तो बिल्कुल ये जगत दे नहीं सकता है। तो जगत के जो साध्य साधन संबंध है वो उसको नहीं चाहिए, उसको समाधि भी नहीं चाहिए। मुमुक्षु कौन है? उसको समाधि भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। तो उसकी कसौटी एक अलग है कि उसको कोई प्रकार की लालसा नहीं है, उसके अंदर भरपूर वैराग्य है, क्या बोलेंगे उसको, डिटेचमेंट है, डिस्पेशन है, कोई पेशन, कोई लालसा नहीं है। तो इस तरह से उसकी बुद्धि शुद्ध बन गई है। शार्प बुद्धि और शुद्ध बुद्धि का फर्क है माय डियर, ध्यान से समझ लेना। शुद्ध बुद्धि माने आप अध्यात्म में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हो, उसको शुद्ध बुद्धि। और शार्प इंटेलेक्ट अथवा तीव्र बुद्धि, ये संसार की चीजें कैसे, किस मार्ग से, किस येन केन प्रकारेण हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए तीव्र बुद्धि चाहिए। तो सूक्ष्म बुद्धि तो चाहिए ही संसार के लिए भी और अध्यात्म के लिए, बट सूक्ष्म बुद्धि में जो शुद्ध बुद्धि है वो अध्यात्म में आगे बढ़ाएगी, तो तीव्र बुद्धि है वो संसार में। तो इस तरह से यह साधक बाह्य साधन संपन्न, बाह्य साधन साध्य संबंध से रहित हो गया है, विरक्त हो गया है। ऐसा साधक चित्त शुद्धि को प्राप्त करके मुमुक्षु बन जाता है। यहाँ तो हमें पहला चित्त शुद्धि करना है। ये ना समझे कि हमने सारे उपनिषद समझता है, कहने से तुम क्या बोलता है समझता है, तैतरीय में क्या बोलता है हमको समझ में आया, ये प्रार्थना आप्यायन्तु ममांगानि भी समझ में आया, आता है, पता है। ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं। जब सच में चित्त शुद्धि होगी, वैराग्य होगा, तब एक ज्ञान पिपासा वास्तविक प्यास लगेगी। ये तो डॉक्टर ने कहा कि 4 लीटर दूध पानी पीना चाहिए, तो हम पी लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एनीवे आई थिंक यू गॉट इट। देखो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है राम जी का, योग वशिष्ठ पे पढ़ा होगा। ओ माय गॉड, अंदर 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 दास, एक के अंदर एक ऐसी 7-7 जगह पे कथाएं चलती है। तो योग वशिष्ठ में राम जी हमेशा अन्य मनस्क रहते थे, एकदम उदास दिखते थे, उदास नहीं थे, वो विरक्त थे। तो अन्य मनस्कता दिखती थी। तो दशरथ जी को भय लगा और उन्होंने विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दशरथ जी को समझाया कि ये रामचंद्र जी में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। इवन हमारे संसार में भी लोग कहते पता नहीं कुछ एबनॉर्मलिटी होगी इसलिए आश्रम में चला गया, शादी नहीं किया। ओ माय गॉड, तुम्हारी बुद्धि को सलाम वालेकुम, हेड्स ऑफ। सो ऐसा नहीं होता है, बहुत पुण्य होने के कारण ही आदमी साधु बनता है। शादी नहीं करता, कमाना नहीं करता, नौकरी नहीं करता, बिजनेस नहीं करता। सो वैराग्य वृत्ति के फूल जो उगते हैं तो उसमें प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा फल रूप में आती है। मैंने वैराग्य होने से मुमुक्षुत्व आता है। इसलिए क्या कहा है मैंने, चतुष्टय साधन चतुष्टय में क्या कहा है पहले, साधन चतुष्टय जहाँ हम विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, फिर मुमुक्षुत्व। तो विवेक पहले आया, माने आप बहुत सत्संग करो तो आपके अंदर विवेक जन्मेगा, फिर वैराग्य आएगा, फिर षट संपत्ति शमदमा उपरति एक्सेट्रा, फिर आपको जिज्ञासा आएगी, मुमुक्षुत्व आएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से वैराग्य के फूल खिलने चाहिए हमारे हृदय रूपी बाग में, और फिर उसमें जिज्ञासा मुमुक्षुत्व रूपी फल आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो 1 से 8 अध्याय में कहा गया है वो हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से मुमुक्षा वृत्ति का प्रागट्य होता है वो सारी बातें हमें
फॉलो करनी चाहिए, तब जाकर ये केनोपनिषद के जो 13 मंत्र है, बाद में तो कथा है, उपनिषद बहुत छोटा है, 13 मंत्र ओनली मेन, फिर यक्ष उपाख्यान आता है, वो एक कथा के रूप में। तो ये मंत्रों को समझने के लिए ऐसे तो पढ़ लेंगे तो आपके लिए आने समझ में आ जाएंगे, इसे नहीं, ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। थोड़ा रफ एग्जाम्पल है, नॉट वेरी एप्ट एग्जाम्पल, बट हम देते हैं, स्वामी जी ने दिया है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर, आयुर्वेद घृतम, माने घी ही आयु है, माने घी पियो, घी से आयु बढ़ेगी, ऐसा वगैरह वगैरह कहते हैं। तो वो घी तो है, लेकिन कैसा घी? तो घी दो प्रकार से होता है। एक तो है हम दूध में जावन डाल के दही बनाए, उसका मथन करे, मथे, फिर मक्खन, फिर तपाकर घी एक्सेट्रा, पूरी प्रक्रिया से गुजरना है। और यूपी साइड पे, वहां पे जाओ उत्तर साइड में, तो हलवाई की दुकान में वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हमने देखी है, हम लोग यात्रा में जाते हैं तो रात को वहां दूध पीने को खड़े रहते हैं, तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बड़ी जाड़ी जाड़ी मलाई होती है, वो मलाई सीधा हलवाई निकाल लेता है, उसे सीधा घी बनाता है। तो वो एक हुआ प्रक्रिया को बाईपास करके घी बनाना, और एक प्रक्रिया अनुसार घी बनाना। ये बात छोटी सी जगत की बात है, संसार की बात है, बट समझती है ना? वैसे ही 1 से 8 अध्याय में बताए हुए सारे कर्मों का अनुष्ठान, सारे आदेशों का पालन करने के बाद जो आपके अंदर जिज्ञासा वृत्ति उठी, वो प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो फूल उठा और फल आया। और एक है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया और फिर उपनिषद का स्वाध्याय करके खुश हो गए हम, वो है हलवाई वाला, वो सीधा मलाई से घी बनाएंगे। तो जिज्ञासा का फल जो आत्म साक्षात्कार है, वो तो तब मिलेगा जब आप प्रक्रिया से गुजरोगे। सो इसीलिए ये जिज्ञासा होने के बाद ही ये उपनिषद का प्रारंभ हम माने इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। इसको और थोड़ा सा बात करके फिर हम अगले क्लास में प्रारंभ करेंगे मंत्र का। लेकिन ये बातें आप भाष्य पढ़ना, भाष्य जरूर खरीदना उषा नायर से, आश्रम से, और जरूर पढ़ना। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद जरूर कृपा होगी, वो भाष्य ही कृपा करेगा और हमें समझ में आएगा। और कम से कम आज का क्लास है तो क्लास के संदर्भ में आप पढ़ो, क्लास भी रिकॉर्डिंग सुनो, वो भी पढ़ो, तो आपको समझेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।